हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप CSIR नेट जून 2026 या दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वैसे देखा जाए तो जून एग्जाम के लिए सिर्फ आपके पास 75 डेज बचे हुए हैं। क्या ऐसे स्ट्रेटजी लगाओ कि आप 100 प्लस स्कोर यहां पे कर सकते हैं? वैसे कट ऑफ पिछली बार जो कि दिसंबर 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें JRF का कट ऑफ मात्र 85 मार्क्स गया था, मतलब पेपर थोड़ा टफ आ गया था। इस बार या पिछली बार की तुलना की जाए जो इससे पहले एग्जाम हुआ वहां पे 100 प्लस पे नेट JRF क्रैक होता है, तो आपको 100 प्लस का टारगेट लेके चलना है। वैसे बता दूं कि ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में, मतलब इस महीने में आने वाला है, और इसका जो एग्जाम है वो जून लास्ट वीक में होने की संभावना दिखती है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सितंबर में आता है और एग्जाम दिसंबर में होता है। इस एग्जाम की बात करी जाए तो ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। यहाँ पे 3 सेक्शन में पेपर आता है। सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड जहां पर 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 करने होते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आते हैं, सभी मल्टीपल चॉइस होते हैं, 25 करने होते हैं। और सेक्शन सी में MSQ आता है जहां पर 60 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। इसमें यहाँ पे 3 कैटेगरी में रिजल्ट अनाउंस होता है, जहां पर JRF न तो नेट JRF जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, साथ साथ में आपको अगर PhD करते हो तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। अगर सेकंड कैटेगरी में करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो, और थर्ड कैटेगरी में करते हो तो आप PhD ओनली के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है? जो MSc कर रहा है वो या MSc कर चुका है और जिसके 55% से ऊपर स्कोर है वो इस एग्जाम को दे सकता है। सुन बात करी जाए यहाँ पे कि किन किन सब्जेक्ट में कराया जाता है, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस सब में कराया जाता है। मैं मैथ्स वाले के लिए बात करूंगा कि मैथ्स के अंदर जो पार्ट ए मतलब जनरल एप्टीट्यूड में ये सभी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए तो आप देख सकते हैं। मैंने इस पे काफी अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जहां पर आप हमारी जनरल एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है CSIR नेट की वो यहां पे आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर बात करी जाए कि सर कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा क्या वेटेज होता है, इसके बारे में बात करें तो इसमें मैंने डिटेल एक वीडियो भी अपलोड कर रखा, वो भी आप देख सकते हैं। अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं तो लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस फर्स्ट यूनिट है, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है सेकंड यूनिट है, एंड ODPD न्यूमेरिकल क्लासेस एंड इंटीग्रल इक्वेशन COV ये थर्ड यूनिट है, और फोर्थ यूनिट के अंदर LPP, मार्को और स्टैटिस्टिक्स यहां पूछा जाता है। मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी यहां पे सेकंड और फर्स्ट यूनिट का पार्ट माना जाता है। बात करी जाए ये सब के सब टॉपिक हम आपको कराते हैं। स्टैटिस्टिक्स में ये सभी टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिखते हैं। कौन सी बुक और क्या वेटेज है इसके बारे में बात करी जाए तो वेटेज की बात करी जाए तो जो आपका रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है जिसका वेटेज लगभग 115 मार्क्स के आसपास रहता है, जो कि फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट की बात करी जाए तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, इनका वेटेज भी देखा जाए तो 31, 28 एंड लगभग यहाँ पे मान के चलिए कि ये 9 मार्क्स है, तो 60 to 70 मार्क्स का वेटेज ये भी रखता है। अगर बात करी जाए थर्ड यूनिट जिसमें ODPD इंटीग्रल इक्वेशन COV और NIE इस बार ज्यादा पूछा गया था, ये भी लगभग 70 से 80 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखता है। उसके बाद आपका मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड यूनिट का ही पार्ट है, पर ये अलग से देखा जाए तो 15-16 मार्क्स का वेटेज रखता है। LPP एंड मार्को चेन और स्टैटिस्टिक्स की बात करी जाए तो ये भी लगभग 70 से 80 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखता है। बात करी जाए यहाँ पे कि कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा, वो आप रेफर कर सकते हैं। क्या कट ऑफ जाता है, तो इस बार का जो कट ऑफ है जो दिसंबर 2025 एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ यहाँ पे कम गया था। बाकी एग्जाम का जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास जाता है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये मतलब 100% के हिसाब से है, पर आपका जो एग्जाम है वो 200 में से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 48.38 दे रखा है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे लगभग 96-97 मार्क्स में नेट JRF कट ऑफ होता है फॉर जनरल कैंडिडेट। ये 2022 की बात बता रहा हूँ। इसी प्रकार से नेट LS देख सकते हैं, OBC, SC, ST और PWD का यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। खैर बात करी जाए यहाँ पे कि स्टूडेंट आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना तो 75 डेज आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप दिसंबर 2026 या आप जून को टारगेट कर रहे हो तो 75 डेज बचे हैं, तो उसमें आपका क्या टारगेट होना चाहिए? तो देखो, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जामिनर जैसा होना चाहिए। एग्जामिनर एक्चुअली चाहता क्या है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको कंसेप्ट रिकॉल करना पड़ेंगे, स्टैंडर्ड थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, एंड जो रिजल्ट है खास करके पार्ट सी जो कि मल्टीपल सेट क्वेश्चन होते हैं वहां पर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल्टी कंसेप्ट को आपको यहाँ
पे समझना पड़ेगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है वो किसी न किसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करता है, तो उस पैटर्न को आपको रिकॉग्नाइज करना है एंड देन उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना प्रिपरेशन करना। आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार का जो दिसंबर 2025 का पेपर आया वो थोड़ा चेंज आया, खास करके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट टाइप के आए थे और सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी थोड़े से हटके थे। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको पैटर्न को चेंज होता हुआ देख रहे हो तो उसको देखना पड़ेगा। 2025 का पेपर या पुराना पेपर आप देखना चाहते हैं कि सर इन पेपर को मैं देखना चाहता हूं, कहां पे मिल सकता है, तो सुन ये जो मैथ्स केयर एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, वहां पे बाकायदा आप टेस्ट में जाके हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको आप देख सकते हैं कि हमने बाकायदा पूरा पेपर के हिसाब से डाल रखा है वहां पे। तो आप ईयर वाइज पुराने लगभग 5 से 6 साल के पेपर हमने वहां पे डाल रखे हैं। सुन बात करेंगे आगे यहाँ पे कि 3 लेयर में आपको कहने के अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करना पड़ेगा। सबसे पहले कोर आइडिया, मतलब कुल मिला के जो भी कंसेप्ट है उसका मेन रीजन क्या है, देन उसके ऊपर बेस्ड जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो क्या है, और ट्विस्टेड पीवाईक्यूज क्या पूछे जाते हैं। ये लगभग आपको पुराने 7 से 8 साल के पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो या फिर लीनियर पढ़ रहे हो या कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, तो हर कंसेप्ट को आपको इस तरह से यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। इसमें रिवाइज प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर इतना कंटेंट होता है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें थोड़ी सी भी कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसको भी देखना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो उसमें अगर ऐसा ना हो, इसकी जगह ये हो जाए तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस भी दे रखा है या कोई सब स्पेस दे रखा है, उसके डायमेंशन की बात करें तो अगर कोई वेरिएबल चेंज होगा तो डायमेंशन में क्या चेंज आएगा, राइट। तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। अभी नॉर्मली क्या होता है, आजकल एआई का जमाना और गूगल का जमाना है, तो हर स्टूडेंट क्या करता है, व्हाट्सएप पे पूछ लेता है या गूगल पे सर्च कर लेता है, चैट जीपीटी कर लेता है, या फिर हम क्लास में पढ़ा रहे तो सर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, सर ये दे दो। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट में देखा जाता है भैया आपको जब तक क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक भैया कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद से क्वेश्चंस को ट्राई यहां पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट एक और आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आप कॉम्बिनेशन के चलिए। जैसे कि मान लीजिए लीनियर जब पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना स्टार्ट करिए, साथ साथ में रियल एनालिसिस में आप पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ साथ आप पीडी को पढ़ सकते हो, मतलब एक प्योर और एक अप्लाइड को पढ़ना स्टार्ट करिए। एंड कंसेप्ट कहीं ना कहीं मिक्स भी आ जाते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए लीनियर का क्वेश्चन तो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मिक्स हो जाएगा, है ना। रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ मिक्स हो जाता है, तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी मिक्स आती है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो इसमें इंटीग्रेशन की ट्रिक्स होती है, वो समझने की जरूरत है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 थ्योरम है उसके स्टेटमेंट बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको दिमाग में होने चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू का मॉडुलस 1 होता है, का जो भी कॉम्पैक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो बाउंडेड होता है, एनालिटिक फंक्शन है तो सीआर इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी पर कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि छोटे छोटे एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा कि यार कंसेप्ट कहाँ चेंज हो रहा है। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि सब सीक्वेंस की बात करी जाए तो सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसकी सभी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस उसकी सभी सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है भैया, प्रॉब्लम आती है ऑसिलेटिंग के अंदर कि ऑसिलेटिंग सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है और ऑसिलेट भी कर सकती है। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन कहां से बन सकता है, और ये तभी करोगे जब तक आप थोड़ा सा इन-डेप्थ स्टडी नहीं करोगे। जो भी आप पढ़ रहे हो उसके कंसेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए कि कंसेप्ट गैप क्या हो सकता है, सिली मिस्टेक आप क्या कर सकते हैं, टाइम इश्यूज को आपको देखना पड़ेगा, प्लस कहीं ना कहीं मिस रीडिंग जो होती है, कभी कभी ट्रू है तो उसको फॉल्स पढ़ लिया, फॉल्स है तो ट्रू पढ़ लिया, जो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देयर एग्जिस्ट वर्ड जो होते हैं, छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं मैथ्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं देखने पड़ते हैं, तो उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी पार्ट से के लिए कहीं ना कहीं जो आप पढ़ रहे हो उसमें थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट, काउंटर एग्जांपल, ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन अगर 15 से 20 मिनट भी लगा रहा है दो उसको ट्राई करो। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक पार्ट सी सॉल्व नहीं होगा। हर ऑप्शन को कहीं ना कहीं क्वेश्चन लेके चलना पड़ेगा, तभी आप पार्ट सी को बेहतर यहां पे बना सकते हैं। बाकी बिल्ड मैथमेटिकल सेंस, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है कैसे बन सकता है। ये तभी हो सकता है जब तक आप मेमोराइज नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम नहीं करोगे। और इन तीनों चीजों पे आपने काम करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है आप बेहतर यहां पे कर सकते हैं। बाकी कंसिस्टेंसी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लगातार क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तब तक कोई मतलब नहीं होने वाला है। वैसे हम भी मैथ्स के रैप पे पढ़ाते हैं जहां पर दिन में 3 से 4 क्लासेस हम लेते हैं। जैसे मॉर्निंग में कॉम्बैट सीरीज ले रहे हैं, दिन में हमारे सब्जेक्ट की क्लास होती है जिसमें प्योर के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जैसे कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, और इवनिंग की जो क्लास होती है रात को 9 बजे मैं लेता हूं जहां पर मैं अप्लाइड पे बेस्ट क्वेश्चन बताता हूं। सुबह कॉम्बैट सीरीज जो कि सबके लिए फ्री होती है, आप भी जो स्टूडेंट ने कोर्स नहीं ले रखा वो भी देख सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कोर्स बाय कर रखा है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। स्टूडेंट बहुत नॉमिनल प्राइस में हम आपको कोर्स दे रहे हैं, जैसे CSNet का कोर्स भी है जो कि जून का है, तो सुन 699 में आपको हमारा कोर्स मिल सकता है। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट बाकी अगर आप दिसंबर का लेना चाहें
तो आप ले सकते हैं, पर मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अगर आप पहली बार तैयारी करें तो 1 साल का टारगेट लेके चलिए। बाकी सुन मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ, ये हमारे कोर्सेज की प्राइजेस हैं, सुन ऑफर्स अवेलेबल है एंड बहुत नॉमिनल प्राइस में हम कोर्सेज दे रहे हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये अभी जो नया कोर्स IIT JEM 2027 एंड जून 2026 के लिए हमने स्टार्ट किया है, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर 1 से 2 क्लासेस हमने ली है। बाकी स्टूडेंट हमारी बुक्स भी Amazon फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर पे अवेलेबल है। सुन ये बिल्कुल फ्री है कॉम्बैट सीरीज, आप सुबह 10:30 से 11:30 फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड करिए और क्लासेस अटेंड करिए। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप इसे बाय भी कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। मैथ्स केयर पे जो एंड्रॉइड एप पे अवेलेबल है, कैसे एप्लीकेशन पे कोर्स लेना है उसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं हमारे और भी वीडियोस देखना तो वो यहां जाके देख सकते हैं, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।